मैं मुकेश गंगोत्री शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आज हमारे पाडलिया में दिशा एग्रो पे आया हूँ। हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने हमारी कंपनी का जो तरबूज है आइस बॉक्स सेगमेंट में नियॉन 9, तो हमारी कंपनी ने इसमें एक स्कीम इस बार किसान भाइयों के लिए लगाई थी। एक्चुअली वो स्कीम तो थी 30 नवंबर तक, लेकिन कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए किसान भाई नवंबर में तरबूज लगाने का प्लान नहीं कर सके, इसलिए उस स्कीम को बढ़ा करके 31 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है। तो उसी स्कीम के तहत 250 ग्राम जो किसान भाई तरबूज हमारी कंपनी का ख़रीदते हैं उनको एक लकी स्क्रैच कार्ड कूपन, इस प्रकार का लकी स्क्रैच कार्ड कूपन उनको दिया गया था। तो अभी यहीं पे थोड़ी देर पहले ही हमारे कुछ किसान भाइयों ने तरबूज ख़रीदा और स्क्रैच किया। इस स्कीम में हमारी कंपनी ने 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन लगाया है। 250 ग्राम तरबूज जो भी किसान भाई ख़रीदेगा उसको एक स्क्रैच कार्ड कूपन दिया जाएगा। उस कूपन में स्क्रैच करने पे जो भी किसान भाई लकी है उनका एक ग्राम का गोल्ड कॉइन खुलेगा और वो हमारी कंपनी तत्काल उन किसान भाइयों को प्रोवाइड कराएगी। तो ऐसा ही अभी हमारे यहाँ पे दीपांशु राठौर साहब हैं और संजय भैया हैं, राजेश भाई हैं और किशोर जी हैं, अपना लक्ष्मी नारायण जी हैं और जी सुंदरलाल जी। इन्होंने सभी किसान भाइयों ने ख़रीदा था तरबूज। उसमें से अभी हमारे एक लकी किसान इन्हीं के बीच के किसान हैं जिन्होंने ये तरबूज को नियॉन 9 को आपने 1 किलो ख़रीदा ना जी, 1 किलो ख़रीदा था। तो उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं इस तरबूज के विषय में, क्योंकि इन्होंने तो बताया कि हमने पिछले साल भी लगाया था। तो दीपांशु भाई, इस तरबूज को ख़रीद करके आपको अभी कैसा लग रहा है? और पिछले साल आपने तरबूज लगाया था तो इस तरबूज की क्या रिपोर्ट रही, बताएंगे थोड़ा सा? सर ऐसे तो मैं तरबूज की खेती 3-4 साल से कर रहा हूँ, पर लास्ट ईयर दीपक भैया के कहने पर मैंने सीना सीड्स का ये नियॉन 9 लगाया था जी, जिसमें मुझे स्प्रे भी कम लगे, लागत भी कम आई मेरी जी, और उत्पादन अच्छा निकला था। उत्पादन भी अच्छा निकला था। तो इस बार आपने कितना बीज लिया है ये? इस बार मैंने भी पिछले साल भी 1 किलो लिया था, इस साल भी 1 किलो लिया है जी। तो अभी जो आपने स्क्रैच किया है हाँ, उसमें क्या निकला, थोड़ा सा आप दिखाएंगे एक बार किसानों को? इसमें मुझे 1 ग्राम गोल्ड निकला है। 1 ग्राम का हाँ गोल्ड, ये वाला, ये 1 ग्राम गोल्ड इनका निकला है दीपांशु जी का, आप देख सकते हैं। और इसके लिए हमारी कंपनी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। बाकी सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बधाई है। ये सिर्फ एक आपको प्रोत्साहन के तौर पे दिया गया है, ये हमारा सेल बढ़ाने का नहीं। पिछले साल भी उन्होंने लगाया था तो भी यही रेट में ख़रीदा था, और अभी कंपनी अगर इस स्कीम को नहीं लगाती तो भी लगा, लेकिन आप लोगों के बेनिफिट के लिए एक भाई कोई भी किसान है तो एक उम्मीद है, ठीक है निकलेगा, आप लोगों के बीच के ही किसान हैं। और उन्होंने यहीं पे स्क्रैच किया था, हम लोग लेकर के उनको उनका गोल्ड कॉइन आप देख सकते हैं, ये उनके हैंड ओवर कर दिया गया है। तो है, कैसा लग रहा है आपको? इस बार 1 किलो खरीदा था हाँ, तो अब आपको कैसा लग रहा है गोल्ड कॉइन मिलने के बाद? तो अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, 5,000 रुपए का एक हेल्प हो गया इनडायरेक्टली। सही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु भैया। कहीं ना कहीं आप बीज लगा रहे, ये वेराइटी की अगर बात करें तो वेराइटी आपके लिए बहुत अच्छी है। इसका उत्पादन बहुत अच्छा है, इसका बेचने के बाद आपको रेट बहुत अच्छा मिलता है, इसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका फ्रूट सेटअप बहुत अच्छा, सारी चीज़ें आपके पक्ष में उसके अंदर, उसमें सारे फायदे आपके लिए। वो वैरायटी इतनी कैपेबल है कि आप इसको कहीं भी बेच सकते हो। इन्हें दीपांशु भैया का पिछली बार हाँ भैया आप मटेरियल जम्मू गया था, वो व्यापारी आपको जो बता रहे थे। हाँ, व्यापारी ने तो बताया नहीं मुझे कि कहाँ जाएगा, हाँ, पर जो ड्राइवर था जो हरियाणा की गाड़ी थी, उन्होंने बताया था कि ये जम्मू जा रहा है, बोले जम्मू जा रहा था। हाँ, और मतलब वो तरबूज की कीपिंग क्वालिटी को देखते हुए उस तरबूज की जो सप्लाई है उन्होंने बहुत लंबे ट्रांसपोर्ट में की है। हाँ, क्योंकि व्यापारी क्या चाहता है, व्यापारी ये चाहता है कि फल की क्वालिटी अच्छी हो, उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट में उसका नुकसान ना हो। क्योंकि यहाँ से उसने मान लो 200 क्विंटल माल खरीदा है तो वो ये चाहता है कि मेरा 200 का 200 ही वहाँ तक पहुँच जाए, पर उतना 100% तो किसी का नहीं पहुँचता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो नुकसान की परसेंटेज वेराइटी वाइज देखते हैं कि ये वेराइटी का मैंने ट्रक भरा था तो इसमें कितनी टूट फूट हुई,
दूसरा ट्रक भरा उसमें कितनी हुई। तो इस एंगल में अगर व्यापारी ने देखा तो नियॉन 9 का वहाँ पे भी जो ग्राफ था वो नंबर 1 पोजीशन में था। मतलब क्या है, व्यापारी को चाहिए लंबे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि तरबूज हर प्रदेश में पैदा नहीं होता लेकिन खाते हर जगह हैं। तो जहाँ होता है वहाँ से दूसरे राज्यों में सप्लाई होती है। वो सप्लाई को देखते हुए किसान भाई क्या के हाथ से जो तरबूज व्यापारी खरीदते हैं वो सिर्फ उसकी स्टोर क्षमता कितनी है, कीपिंग क्वालिटी क्या है, उसकी ट्रांसपोर्ट